बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के चरित्र की बड़ी सुंदर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कहते भरत जी को मुनिवर ने बुलाया हुआ अपने पास राज्य सभा में बैठाया हुआ है और भरत जी को उपदेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भरत जी को समझा रहे हैं। कहते हैं सुनहु भरत भाबी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मुनिवर ने कहते हैं बड़े दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, जो भाभी है ना होनहार बड़ा बलवान होता है। हानि लाभ कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। क्या? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब कहते विधाता के हाथ में। अस विचारी के ही दे दोषु अव्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। मुनिवर जानते हैं कि वशिष्ठ जी बड़े दुखी हैं, अपने को दोष लगा रहे हैं, माता को दोष देते हैं। मुनिवर कह रहे हैं किसी को दोष न दिया जाए, व्यर्थ में किसी पर क्रोध भी ना किया जाए। कहते हे तात तात विचारी करहु मन माही, और सोच जोग दशरथ नृप नाही। कहते हैं हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, तो किसका सोच करना चाहिए? कहते हैं मुनिवर आगे कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय ले लीना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है, अपने धर्म को छोड़कर विषयों में लीन रहता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा कहते प्राणों के समान प्रिय नहीं है। बड़ा सुंदर उपदेश वशिष्ठ जी भरत जी को दे रहे हैं। कहते हैं अरे महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।